एक समय की बात है, भारत के एक पहाड़ी क्षेत्र के छोटे से गांव शिवपुर में एक लड़का रहता था, विवेक। गांव छोटा था पर उसकी सोच बहुत बड़ी। जहां उसके हम उम्र साथी खेतों में काम करने या सरकारी नौकरी के सपने देख रहे थे, वहीं विवेक मशीनें जोड़ने बनाने में डूबा रहता था। बचपन से ही उसे टूटी फूटी चीजों से कुछ नया बनाने में आनंद आता था। जब वो महज 10 साल का था, तब उसके घर का रेडियो खराब हो गया। पिता ने रेडियो कबाड़ में फेंक दिया, लेकिन विवेक ने उसे वापस जिंदा कर दिया, बिना किसी तकनीकी शिक्षा के। उसने पुराने खिलौनों और टूटी हुई चीजों के पार्ट्स जोड़कर उसे ठीक कर दिया। ये उसके जीवन की पहली सफलता थी। यही वो क्षण था जिसने उसे आविष्कारक बनने की राह पर डाल दिया। विवेक का सपना था एक ऐसा आविष्कार करना जो गरीब और ग्रामीण लोगों की जिंदगी बेहतर बना सके। उसे महसूस हुआ कि उसके गांव और आसपास के कई इलाकों में पीने के साफ पानी की भारी कमी थी। बच्चे बीमार हो रहे थे और बूढ़े असमय मर रहे थे। तभी उसके मन में एक विचार आया, एक सस्ता और पोर्टेबल वाटर प्यूरिफायर बनाना जो बिजली या जटिल मशीनों पर निर्भर ना हो। कॉलेज में दाखिला तो मिल गया, लेकिन साधनों की भारी कमी थी। पढ़ाई के साथ साथ वो दिन रात अपने आइडिया पर काम करता रहा। छोटे छोटे प्रोटोटाइप्स बनाता, खुद टेस्ट करता, विफल होता, फिर कोशिश करता। कॉलेज के आखिरी साल में उसने अपना मॉडल स्थानीय विज्ञान प्रदर्शनी में प्रस्तुत किया। उसने उम्मीद की थी कि लोग उसकी मेहनत और विजन को समझेंगे, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। जजों ने कहा, यह डिवाइस बहुत बेसिक है, तकनीकी रूप से व्यवहारिक नहीं। कुछ ने मजाक भी उड़ाया, गांव का लड़का विज्ञान का क्या बड़ा काम कर लेगा। उस दिन विवेक ने पहली बार अपने सपने को टूटते देखा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कॉलेज के बाद उसने कई स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स में आवेदन किया। आईआईटीज, सरकारी स्कीम्स, गैर सरकारी संस्थाएं, सब जगह, हर जगह से जवाब आया, प्रस्ताव ठुकराया गया है। पैसे खत्म होने लगे, मां के गहने बिक गए, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, परिवार में भी सवाल उठने लगे, कब तक ऐसे सपने देखते रहोगे। लेकिन विवेक की मां ने हमेशा उसका साथ दिया। वो कहती, तू लड़का नहीं, आग है, जो अब रुका वो राख बन जाएगा। मां के इन शब्दों में उसे संबल मिला। एक रात लगातार असफलताओं के बाद विवेक गांव के बाहर एक चोटी पर जा बैठा। ठंडी हवा चल रही थी। वो सोच रहा था, क्या मैं वाकई गलत था? क्या मेरी सोच कभी काम नहीं आएगी? तभी पास ही गांव के बुजुर्ग शिक्षक दास बाबू उसके पास आए। उन्होंने कहा, बेटा, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी चढ़ने के लिए कितने कदम लगते हैं पता है? विवेक चुप रहा। बस एक आखिरी कदम। लेकिन वो तब आता है जब तुम थक कर रुकने की बजाय चलते रहते हो। उनकी ये बात सीधे विवेक के दिल में उतर गई। इस बार विवेक ने अपना दृष्टिकोण बदला। उसने कागज और तकनीकी भाषा छोड़कर गांवों में जाना शुरू किया। वो लोगों से मिला, उनकी बातें सुनी, समस्याएं समझी। उसे पता चला कि उसकी डिवाइस में सिर्फ तकनीक नहीं, विश्वास भी चाहिए। उसने अपने डिवाइस को रीडिजाइन किया, ऐसा कि एक साधारण ग्रामीण महिला भी उसे समझ सके और उपयोग कर सके। अब उसमें बैटरी की जरूरत नहीं थी। वो पूरी तरह मैकेनिकल था, सस्ता था, टिकाऊ था। करीब 6 महीने बाद एक स्थानीय एनजीओ को उसका मॉडल पसंद आया। उन्होंने कहा, हम तुम्हारे साथ एक पायलट प्रोजेक्ट करेंगे 3 गांवों में। वो दिन विवेक की जिंदगी का मोड़ साबित हुआ। उसने खुद गांव-गांव जाकर डिवाइस इंस्टॉल की, लोगों को ट्रेनिंग दी और उनकी प्रतिक्रियाएं रिकॉर्ड की। 90% से ज्यादा गांव वालों ने बताया कि अब
उन्हें पेट की बीमारियां नहीं हो रही, बच्चे स्कूल जाने लगे, महिलाएं अब दूर दराज से पानी लाने नहीं जाती थी। एनजीओ ने विवेक की रिपोर्ट एक बड़ी सामाजिक फाउंडेशन को भेजी। जल्द ही उसे एक स्टार्टअप ग्रांट मिली, 25 लाख रुपए की। अब विवेक ने अपना पहला माइक्रो स्टार्टअप शुरू किया, जल रक्षक सॉल्यूशंस। टीम बनाना शुरू हुआ, गांव के ही लोगों को ट्रेन कर वो उत्पादन और वितरण करवाने लगा। उसका मॉडल गांव के लिए गांव से बन गया। आने वाले 2 वर्षों में 10 राज्यों में 2000 गांव में उसके वाटर प्यूरिफायर लगे। उसे राष्ट्रीय युवा आविष्कारक पुरस्कार मिला। टेडेक्स और अन्य प्लेटफॉर्मों पर उसने अपनी कहानी साझा की। भारत सरकार ने उसे ग्राम नवाचार मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। एक दिन वो अपने पुराने स्कूल गया, जहां एक नन्हा बच्चा उसके पास आया और बोला, सर, मैं भी आपकी तरह कुछ बनाना चाहता हूं। उसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी विवेक की आंखों में थी। वो समझ गया, उसका असली आविष्कार अब शुरू हुआ है। कहानी से सीखें, असफलता अंतिम नहीं होती जब तक आप प्रयास करते रहें। असली सफलता तभी आती है जब आप अपनी सोच को जमीन से जोड़ते हैं। खुद पे विश्वास और निरंतर प्रयास से कोई भी सपना साकार हो सकता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही कहानियों के लिए।